हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग आज पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या नाम है बच्चों? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम लोग आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसका? अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे इस चैप्टर का। क्या है? इसमें से जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबको क्वेश्चन दिख रहा है? बोलो, सबको क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रोगों के कारक एवं उसके वाहक का नाम लिखिए। जैसे कौन कौन सा रोग दिया है, तो फिलीपाव दिया है, मलेरिया दिया है, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर को बच्चों डेंगू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंगू भी कहते हैं। अथवा उसी को दूसरा क्वेश्चन भी करके दिया है। कैसे दिया है? फाइलेरिया रोग कारक एवं उसके वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम लिखिए। क्वेश्चन क्या करता है, थोड़ा सा मतलब आता तो सब कुछ रहेगा और थोड़े थोड़े क्या करता है बच्चों, घुमा फिरा के दे देता है क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आया। इसका आंसर तो मलेरिया जो होता है, मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया और डेंगू हो गया। तो इसके वाहक का, इसके कारक का क्या नाम होता है, उसके वाहक का क्या नाम होता है, तो हम लोग ऐसे करके देखते हैं। पहले एक साइड क्या करेंगे, हम लोग रोग का नाम लिख लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चों? एक साइड रोग का नाम लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसका हम लोग को क्या लिखना है? रोग दिया है, इसका कारक लिखना है और इसका क्या लिखना है बच्चों? वाहक लिखना है। ओके, तो आंसर कैसे लिखेंगे? एक साइड हम लोग रोग का नाम लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? रोग का नाम। और एक साइड क्या लिखेंगे? कारक लिख लेंगे। और एक साइड वाहक का नाम। ओके, एक साइड रोग कारक का नाम लिख लेंगे, एक साइड वाहक का नाम लिख लेंगे और एक साइड क्या लिख लेंगे? रोग का नाम लिखेंगे। और इसमें देखेंगे कौन कौन सा रोग दिया है। तो फिलीपाव दिया है, मलेरिया दिया है, मस्तिष्क दिया है। क्या दिया है? फिलीपाव दिया है, फिलीपाव दिया है, मलेरिया दिया है और तीसरा क्या दिया है बच्चों? मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर, इसको क्या कहते हैं? डेंगू रोग। और फिलीपाव को देखते हैं फाइलेरिया। क्या कहते हैं बच्चों? इसको मलेरिया को क्या कहते हैं? फाइलेरिया भी कहते हैं। और अरे सॉरी, फिलीपाव को क्या कहते हैं? फाइलेरिया कहते हैं। उसके बाद क्या दिया है? मलेरिया दिया है। फिर क्या दिया है? मस्तिष्क ज्वर दिया है। या तो इसको बोलते हैं डेंगू भी बोलते हैं। इसके बाद इसका कारक क्या होता है? फिलीपाव का जो फाइलेरिया का कारक होता है, इसको कहते हैं उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या होता है? इसका कारक का नाम होता है उचरेरिया, उचरेरिया ब्रैंक ब्रैंकॉफ्टी। उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी होता है किसका? फाइलेरिया का कारक का नाम होता है। और इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा वाहक होता है? तो इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्यूलेक्स ये समझ में आया सबको? बताओ, ये जो होता है, जो फाइलेरिया होता है, इसका कारक होता है उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी होता है। उसका मादा उसका जो वाहक होता है क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। क्या होता है? मादा क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद मलेरिया क्या होता है? उसका मलेरिया का वाहक होता है प्लाज्मोडियम जाति का। क्या होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रजाति का। और इसका जो वाहक होता है, इसका वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज, ये होता है। मलेरिया का वाहक कारक क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम जाति का होता है। इसका वाहक जो होता है
इसका मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके बाद जो डेंगू आता है वो क्या होता है, फ्लेवी विषाणु। किसके द्वारा होता है बच्चों, ये होता है फ्लेवी विषाणु के द्वारा, फ्लेवी विषाणु के द्वारा। ओके, और इसका वाहक क्या होता है, तो मादा एडीज मच्छर। क्या इसका वाहक होता है, मादा मादा एडीज ये सबको समझ में आया, बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया सबको कि निम्नलिखित में से जो दो रोगों के कारक का नाम लिखिए, या तो जो नाम दिया है क्या क्या, फिलीपांव दिया है, मलेरिया दिया है, मस्तिष्क ज्वर दिया है, मस्तिष्क जिसको डेंगू बोलते हैं, जिसका कारक का नाम हो गया और वाहक का भी नाम हो गया। सबको आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि जो इसका रोग का एक साइड क्या लिखेंगे, रोग का नाम लिखेंगे, एक साइड कारक लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसके बाद क्या लिखते हैं कि रोग का नाम क्या है, रोग का नाम क्या है, फिलीपांव है, मलेरिया है, मस्तिष्क ज्वर है। फिलीपांव को फाइलेरिया भी कहते हैं, इसका कारक होता है उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या होता है, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी होता है। इसका वाहक का नाम होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर। क्या होता है, मादा क्यूलेक्स मच्छर। इसके बाद रोग का दूसरा रोग क्या है, मलेरिया। इसका कारक का नाम क्या होता है, प्लाज्मोडियम जाति का जितने भी होते हैं वो होते हैं प्लाज्मोडियम जाति के होते हैं मच्छर। और इसका वाहक जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, तीसरा है मस्तिष्क ज्वर। क्या है, मस्तिष्क ज्वर। इसको डेंगू भी बोलते हैं। इसका कारक जो होता है फ्लेवी विषाणु होता है। क्या होता है, फ्लेवी विषाणु होता है। और इसका जो वाहक होता है क्या होता है, मादा एडीज मच्छर। क्या होता है, मादा एडीज मच्छर होता है। इतना सबको क्लियर है, बताओ ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, इतना सबको क्लियर हुआ। ये सबको समझ में आया कि क्या हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये बार बार पूछता है, कभी कभी एक ही पूछ देगा कि किसका, इसका वाहक का नाम बताओ या फिर इसका कारक का नाम बताओ। तो ये सबको समझ में आया, पूरा क्लियर हुआ एकदम, हाँ बोलो सबको समझ में आया ना। चलो इसके बाद क्या करते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी पूछ देगा कि किसके कौन सा विषाणु के कारण हो रहा है। जैसे ये दिया है, अब डेंगू होगा तो विषाणु क्या दे दिया, ये विषाणु कौन से वायरस से, क्या फ्लेवी विषाणु के कारण होता है। इसका वाहक क्या आ जाएगा, मादा एडीज मच्छर। क्या होगा, मादा एडीज मच्छर। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखा सबको। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखो। देखो पहला क्वेश्चन में क्या लिखते हैं हम लोग, विषाणु। तो एक तो पता चल गया मस्तिष्क ज्वर। क्या हुआ, ऐसे पता चला ना। ऐसे भी क्वेश्चन क्या करता है, बहुत बार पूछ देता है कि विषाणु से जनित 4 रोगों के नाम लिखिए। एक तो पहले ही पता चल गया ना। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है ना, इसमें देखेंगे विषाणु से ओके। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, विषाणु जनित रोग। इसका आंसर लिखेंगे, विषाणु जनित रोग क्या होता है, विषाणुओं से कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो इसमें लिखा है विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखे। क्या लिखे, विषाणु जनित 4 रोगों के नाम लिखे। तो कौन कौन सा रोग हो जाए, चेचक हो जाएगा, हर्पीस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, चेचक, हर्पीस, पोलियो, ये सब क्या होते हैं, ये सभी विषाणु के कारण होते हैं। क्या होते हैं, वायरस के कारण होते हैं। ओके बच्चों, किसके द्वारा होते हैं, वायरस के कारण। चेचक हो गया, हर्पिस हो गया, पोलियो हो गया, और क्या हो गया, डेंगू ज्वर होगा। क्या अभी तो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे ना, डेंगू ज्वर किस किस विषाणु के कारण होता है। तो क्या होता है, फ्लेवी विषाणु के कारण। किस विषाणु के कारण, तो फ्लेवी विषाणु के कारण हो रहा था। इसके बाद क्या होगा, डेंगू ज्वर हो गया।
ओके, फिर और कौन सा हो गया, मम्स हो गया, खसरा हो गया, रेबीज हो गया, ये सभी क्या होते हैं, सब विषाणु के कारण, सब वायरस के कारण होते हैं। खसरा हो गया, ओके बच्चों, और क्या हो गया, मम्स हो गया, ये सभी क्या होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। रेबीज हो गया आदि, ये सभी क्या होते हैं बच्चों, विषाणु जनित रोग होते हैं। विषाणुओं के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो चेचक हो गया, ये विषाणु या फिर वायरस के कारण क्या कौन कौन सा रोग होता है, ऐसे तो चार ही इसमें पूछा है, लेकिन हम लोग ने बहुत सारा लिख दिया है ना, 5 6 7 लिख दिया, तो ऐसे क्या है, याद हो जाएगा कि विषाणु द्वारा जनित कौन कौन से रोग होते हैं। तो चेचक हो गया, हर्पिस हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू ज्वर किसके कारण हो रहा था, फ्लेवी, अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन हम लोग देखे ना, कौन से कारण के कारण हो रहा था, डेंगू ज्वर, या तो उसको मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर या फिर डेंगू ज्वर कहते हैं। किस विषाणु कारण हो रहा था, तो फ्लेवी विषाणु, और इसका वाहक कौन था, मादा एडीज मच्छर, क्या था, मादा एडीज मच्छर था। मैंने बोला कि क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन क्या 2 3 बार या फिर उसको पूछने का तरीका अलग कर देगा, लेकिन क्वेश्चन क्या होते हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। ऐसे पूछ दिया यहाँ पे ना, विषाणु जनित रोग क्या, वायरस के कारण कौन कौन सा रोग होता है, तो चेचक होता है, हर्पिस, पोलियो, डेंगू ज्वर, खसरा, मम्स, रेबीज, ये सभी क्या होते हैं, विषाणु के कारण, वायरस के कारण ये सभी रोग फैलते हैं। क्या एक एक लोग को हो जाएंगे वायरस के कारण, कौन से ऐसे लोग होते हैं, अगर एक लोग का कोई हो गया, ठीक है, इसमें से कोई भी एक बीमारी हो गई, अगर वायरस के, ये सभी क्या है, वायरस के कारण हो रहे हैं, और एक हो गई तो इससे क्या है, उसके पास जो आसपास भी व्यक्ति होते हैं उनको भी क्या कहता है, फैल जाता है। वायरस का क्या कारण होता है, हाँ, अब कोविड ही था ना, एक दूसरे से क्या रहा, फैल रहा था। इसी तरह ये सभी भी रोग होते हैं जो एक दूसरे से क्या करते हैं, संपर्क में आने से फैलते रहते हैं। इतना समझ में आया सबको, बताओ, इतना सबको, 2 क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि विषाणु द्वारा कैसे रोग फैलते हैं, वायरस के कारण कैसे फैलते हैं, तो क्या एक दूसरे के संपर्क में आने से भी क्या करते हैं, ये सारे रोग फैल जाते हैं, या फिर जिस व्यक्ति को हुआ रहता है उसका भी कोई सामान या फिर किसी चीज से क्या हो, संपर्क में आने से क्या होता है, ये रोग एक दूसरे के में फैल जाते हैं। तो कौन कौन सा रोग हो गया, चेचक हो गया, हर्पिस हो गया, पोलियो हो गया, डेंगू ज्वर, खसरा, मम्स, रेबीज, इतने सभी याद तो हो गए, मैं तो 4 बार ही बोल दूंगा, है ना, याद तो हो गए होंगे। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबको क्वेश्चन दिखा, हाँ, देखो अगला क्वेश्चन यही है बच्चों, कि देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि एक ऐसे, ठीक है, एक ऐसे प्रणाली या फिर अरे सॉरी प्राणघाती, क्या है, एक ऐसे प्राणघाती वायरस रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्व इलाज क्या हो, संभव ना हो, क्या हो, कितना भी इलाज क्या हो अच्छे से ठीक ना हो, अच्छे से क्या उसको जानलेवा, प्राणघाती मतलब जानलेवा वायरस का नाम लिखिए जो जिसका पूर्ण इलाज संभव ना हो सके, जिसको कितना भी दवा करो, मेडिसिन करो, क्या हो, पूरी तरह से ठीक न हो सके, ऐसे रोग का नाम बता, ऐसे वायरस का नाम जो वायरस से होते हैं ना, ऐसे वायरस का नाम बताओ। अभी तो मैंने, हम लोग ने क्या पढ़ा, 3 4 बहुत सारे वायरस का नाम पढ़ा ना, ये क्या होते हैं, सबने देखा भी होगा, ये ठीक भी हो जाते हैं, दवा करने पे ये ठीक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है वायरस का, कि ऐसे क्या हो जो जानलेवा हो, ऐसे वायरस का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज भी ना हो, तो वायरस इतने खतरनाक भी होते हैं। और उसमें दूसरे को ऐसे कैसे करके पूछा है, उसका क्वेश्चन का तरीका क्या है दूसरा, कि यदि एक रोगी को एंटीवायरल, क्या हो, एक रोगी को एंटीवायरल औषधि लेने की सलाह दी गई है, क्या, एंटीवायरल औषधि लेने की सलाह दी गई है, तो वह किस रोग से संक्रमित है, रोग कारक का नाम लिखिए। एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से पूछा है, दोनों में क्या किया है बच्चों, अलग अलग, पूरा लैंग्वेज ही अलग बदल दिया है ना। एक तो पूछा है कि ऐसे जानलेवा वायरस का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज ना हो, जानलेवा मतलब जान भी, अगर वो रोग हो जाए वायरस से तो क्या जान ले भी सकता है ना। और दूसरे में क्वेश्चन में क्या पूछ दिया है, यदि एक रोगी को एंटीवायरस औषधि लेने की सलाह दी गई है तो वह किस रोग से संक्रमित है, रोग का नाम लिखिए ना। तो कौन सा रोग हो सकता है बताओ बच्चों, कौन सा रोग हो सकता है ऐसा जो जानलेवा हो। ना बच्चों,
तो कौन सा ऐसा रोग हो सकता है जो हो जानलेवा, या फिर एक ऐसे रोगी को क्या, एक ऐसे, यदि एक रोगी को एंटीवायरल औषधि की सलाह लेने, एंटीवायरल औषधि लेने की सलाह दी गई तो वह किस रोग से संक्रमित है, उस रोग का कारक व नाम लिखिए। तो हम लोग आओ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जानलेवा वायरस। इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? इसका आंसर लिखेंगे वह व्यक्ति, क्या हो, वह व्यक्ति जो एड्स से पीड़ित हो। अच्छा एड्स ना, एड्स नाम दिया गया है ना, बताओ एड्स का फुल फॉर्म, मैंने तो बताया, हाँ बताओ एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? हम्म, एड्स का सब लोग कमेंट में लिखो, एड्स का पूरा नाम क्या होता है बताओ, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी। हाँ देखो, जो एड्स, वह व्यक्ति जो एड्स क्या हो नामक प्राणघाती रोग से संक्रमित हो, क्या हो, वह व्यक्ति, वह व्यक्ति जो एड्स रोग, क्या हो, एड्स रोग नामक प्राणघाती रोग से, रोग नामक प्राणघाती रोग से संक्रमित हो, क्या हो, एड्स प्राणघाती रोग से क्या हो संक्रमित हो, उसका रोग का कारक क्या होता है, उसमें पूछा है ना, रोग का कारक का नाम लिखिए। इस रोग का कारक का नाम क्या होता है? तो एचआईवी होता है। क्या होता है? इस रोग के कारक का नाम एचआईवी होता है। एचआईवी का भी फुल फॉर्म बताओ सब लोग कमेंट करके मुझे, क्या करो, एचआईवी का भी पूरा नाम बताओ हमको कमेंट करके, एचआईवी एड्स दोनों का नाम बताओ, कमेंट करके जल्दी करो। हाँ फटाक से बताओ तो देखो किसको आता है। हम्म, चलो देखो, जानलेवा वायरस क्या हो गया, इसमें क्वेश्चन दिया ऐसे प्राणघाती वायरस का नाम, तो कौन सा वायरस हो गया, तो हो गया प्राणघाती वायरस का नाम लिखिए, तो इसका वायरस का नाम हो गया, क्या हो गया, एड्स हो गया, रोग हो गया, और इसका कारक क्या हो गया, एचआईवी हो गया, जो कि क्या करता है, रिट्रो वायरस समूह का, यह क्या है, जो कि रिट्रो, क्या है, रिट्रो वायरस समूह का है, जो कि रिट्रो वायरस समूह का है, इसका अभी तक पूर्ण इलाज क्या है, संभव नहीं है, इसका अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं है। ओके, क्या है, इसका अभी तक पूर्ण इलाज संभव नहीं है, किसका, तो एड्स रोग का क्या है, पूर्ण इलाज संभव नहीं है, और किस वायरस के कारण होता है, इसका कारक का नाम क्या है, तो एचआईवी है, क्या है, एचआईवी है, और इसका क्या है इलाज भी, ये कौन से समूह का आता है, तो ये रिट्रो वायरस समूह से आता है, क्या आता है, रिट्रो वायरस ग्रुप के वायरस से आता है, जो एचआईवी है, और कौन सा प्राणघाती रोग है, तो एड्स है। ओके बच्चों, और इसका पूरा नाम क्या होता है एड्स का, इस एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, क्या होता है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये हो गया, इसका पूरा नाम हो गया। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ये पूरा पता चला कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है और HIV का पूरा नाम क्या होता है। और इसका क्वेश्चन क्या है बच्चों कि प्राणघाती वायरस रोग कौन सा होता है? तो रोग होता है एड्स रोग होता है, और इसका क्या पूर्व इलाज भी संभव नहीं है। और इसका क्या है, कारक का नाम क्या होता है? तो किस कारक से होता है? HIV रोग, इसका रोग का कारक क्या है बच्चों? HIV है, और जो कि रिट्रोवायरस समूह का है। इसका अभी तक क्या है, पूर्ण इलाज संभव नहीं है। क्या है इसका? पूर्ण इलाज संभव नहीं है। और इसमें जो वर्ड दो आए हैं, क्या, एड्स और HIV, तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। इतना सबको क्लियर हुआ? ये सबको समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिकाओं का क्या लिखिए बच्चों? स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? देखो, स्टेम कोशिकाएं क्या होती है? स्टेम कोशिकाएं क्या अस्थि मज्जा में से क्या होती है प्राप्त? ये कोशिकाएं होती हैं जो आजीवन में शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती। क्या करती है? ये रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती है। स्टेम कोशिकाएं, इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि स्टेम जो कि ये स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? अस्थि मज्जा से प्राप्त होती। क्या होती है? स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा से प्राप्त होती है, जो जो क्या करती हैं, और ये अस्थि मज्जा से प्राप्त कोशिकाएं क्या करती हैं? अस्थि मज्जा से प्राप्त होती हैं, और ये कोशिकाएं क्या करती हैं? शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती। क्या करती हैं? जो शरीर में जो कोशिकाएं आजीवन में शरीर में रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं? देखो मैं क्वेश्चन क्या कर रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तो अगर जिसको नहीं दिख रहा है या फिर जिसको छोटा दिख रहा है, वो अपना जो मैं बोलती हूँ क्वेश्चन, मैं तो क्वेश्चन नहीं 2-3 बार रिपीट कर देती हूँ, और क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी तो तुम लोग क्या क्या नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है? तो ऐसे तुम लोग का भी छूटेगा नहीं, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो क्वेश्चन क्या था तुम्हारा कि स्टेम कोशिकाओं का कार्य लिखिए। उसका कार्य क्या होती है? तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि स्टेम कोशिकाएं पाई कहाँ जाती हैं, उसके बाद उसका पता होगा ना कि उसकी कार्य क्या होती है। तो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं? अस्थि मज्जा से प्राप्त होती। कहाँ से होती हैं? अस्थि मज्जा से प्राप्त होती हैं। जो कोशिकाएं क्या करती है? आजीवन में रुधिर कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती हैं, रुधिर कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती हैं। ये सबको क्लियर हुआ? बताओ, रुधिर कोशिकाओं को क्या करती हैं? क्लियर हुआ? मैं क्वेश्चन तुम लोग का क्या करती हूँ 2-3 बार क्या बोल देती, तो जिसको नहीं दिख रहा है, फिर छोटा दिख रहा है, जिसको नहीं समझ में आता, जो बोलती हूँ वो तो समझ में आ रहा है ना, तो उसको क्या तुम लोग नोट डाउन कर लिया करो क्वेश्चन, ठीक है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो दिख नहीं रहा है।
तो कभी क्या नेटवर्क की तुम लोग को प्रॉब्लम होती है, उसमें छोटे बड़े दिख जाते हैं, सब पे एक जैसी नहीं होती है, तो इस वजह से नहीं दिखाई देती होगी। ओके बच्चों, तो ये क्या होती है, तो मैं जो क्वेश्चन बोलती हूँ, मैं तो क्वेश्चन दो बार एक बार बोल देती हूँ ना, तो तुम लोग क्या करो, सुन के लिख लिया करो। देखो स्टेम कोशिकाएं क्या होती हैं, तो स्टेम कोशिकाएं अस्थि मज्जा से प्राप्त होती है, जो क्या करती है, कोशिका आजीवन में शरीर में क्या करती है, रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इतना सबको समझ में आया, बोलो। इतना सारा चीज हम लोग क्या गया इस चैप्टर में, जितने अति लघु उत्तरी थे, ये लास्ट था, ये लास्ट क्वेश्चन है। इतना सबको समझ में आ गया। हम लोग क्या क्या 4 क्वेश्चन जितने इसके इंपॉर्टेंट थे, वायरस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे इसके पहले क्या था, सबसे मेन हम लोग ने क्या पढ़ा कि वायरस से कितनी डिजीज हो सकती है, और वायरस क्या होता है बच्चों, वायरस एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या करता है, फैलता है। इसमें जितने भी रोग हम लोग ने पढ़े वो क्या करते हैं, एक दूसरे के, अभी तो जो कोविड भी फैला था ना, वो भी क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा था, वो भी क्या है, एक प्रकार का वायरस है। क्या है, एक प्रकार का वायरस है। और बाकी जितने हम लोग ने आज जितने भी डिजीज के बारे में पढ़ा है, वो भी क्या थे, एक प्रकार के वायरस। ये क्या होते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं। और एक ऐसा वायरस भी होता है जो जानलेवा होता है, प्राणघाती होता है ना। ऐसे भी हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखे थे ना, बोलो। तीसरा क्वेश्चन यही था ना, ये क्वेश्चन यही था ना कि ऐसे प्राणघाती वायरस रोग का नाम लिखिए जिसका पूर्ण इलाज संभव नहीं है। तो कौन सा वायरस था, एड्स था। कौन सा, एड्स था। और किस कारक के हो रहा था, उस रोग का कारक क्या था, HIV था। क्या था, HIV। और हम लोग ने क्या किया, उसका पूरा नाम भी पढ़ा ना, और किस रोग के कारण होता है ये भी पढ़ा, और किस समूह का होता है, तो रिट्रोवायरस समूह का होता है, जिसका अभी तक इलाज क्या हुआ, पूर्ण संभव नहीं हुआ। तो संभव है, लेकिन पूरी तरह से ये नहीं कि उसका इलाज करवाए तो पूरी तरह से खत्म हो जाए, तो ये अभी तक संभव नहीं है। इलाज तो हो रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, पूर्ण तरह से, पूर्ण संभव नहीं है। ओके बच्चों, इतना क्या हुआ, समझ में आया सबको। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वीडियो क्लोज करते हैं। और समझ में आया तो अपने दोस्तों में क्या किया, शेयर कर दिया करो ना, समझ में आए तो। चलो ओके बच्चों, थैंक यू।